बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं कीमे वाले नान, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, बिना तंदूर के, बिना ओवन के। हम बनाएंगे घर में देसी तरीके से। तो हमारे साथ रहिएगा। मज़ेदार नान खाने के लिए टी टाइम पे लें, लंच में लें, डिनर में लें, जब जो दिल चाहे जब लें। और मौसम इतना अच्छा है, उसके हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त नान है। तो चलिए किचन में। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें तो आटा चाहिए। बेसिक हमारा आटा है, तो नॉर्मल आपने आटा लेना है। कोई आपने मैदा शैदा नहीं लेना है। नॉर्मल घर का वाइट आटा हो वो आप ले लें। उसमें नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, चीनी जाएगी 2 टेबल स्पून, ईस्ट जाएगा हमारा क्या नाम है 2 टेबल स्पून, अंडा हमारा 1 अदद जाएगा इसके अंदर, और इसमें ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून। और गर्म पानी से इसे हमें गूंदना है। इतना गर्म पानी लेना है जो हमारे हाथ को लग सके। ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लेना, नीम गर्म पानी लेना है, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट डाली है। तो उससे हम इसको मिक्स करेंगे। पहले स्पून की मदद से मिक्स कर लिएगा, फिर हाथ की मदद से गूंद लिएगा। गूंदने का तरीका क्या है? नॉर्मल एक आटा हम गूंदते हैं वैसे नहीं करना है, इसको हथेली की मदद से इसको गूंदना है, जो तरीका होता है। होटलों में आप जाके देखते होंगे वो कोई मुक्कियाँ शुक्कियाँ नहीं लगाते, वो हथेली की मदद से रगड़ते हैं आटे को, जिससे जो हमारा ईस्ट है वो भी घुल जाएगा इसके अंदर अच्छी तरीके से, और हमारा आटा भी अच्छे से बन जाएगा। तो हमें आटे को बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना, नरम आटा गूंदना है हमने। इसी तरीके से हम आटे को 10 से 15 मिनट तक करते रहेंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से हो जाए, कोई भी गुठली ना रहे आटे में, सॉफ्ट आटा बने। ये देखिए हमारा आटा तैयार है। तो इसको मैं 2 या 3 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी ऑयल लगा के ऊपर से। तो इसके लिए जो फिलिंग चाहिए वो तैयार करते हैं। हमें ऑयल ले लेना है 1/2 कप। ऑयल हम थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, 1/2 कप से भी कम अगर आपको ज़्यादा लगे तो, क्योंकि ऑयल हमें सालन नहीं बनाना, हमने फिलिंग बनानी है, तो उसके हिसाब से ऑयल रखना है। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसमें से थोड़ा कम कर लिया था। अब इसमें जाएगा 1 कप प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई, चॉप कर लिएगा, अंडे वाली जो होती है। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करना है बस ये सॉफ्ट हो जाए प्याज। फिर इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन जाएगा, इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से, लहसुन की चली जाए। अब इसमें आप मशीन का कीमा ले लें, थोड़ा मोटा बना हुआ जो होता है, बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा मशीन का। 300 ग्राम मेरा कीमा ही है, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 300 ग्राम मैंने कीमा ले लिया, इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। अब इसमें जो स्पाइस जाएंगे वो हम बता देते हैं, बेसिक हैं जो घर में आपके रेगुलर यूज़ होते हैं। नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च मैंने और भी डाली थी, मुझे कम लग रही थी, तो मैंने इसमें लाल मिर्च 2 टीस्पून कर दी थी, क्योंकि नान के अंदर जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइस रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके अंदर एक और स्पाइस जाएगा, वो मेरे साथ रहिएगा तो आपको पता चलेगा। मैंने एक और स्पाइस डाला था इसके अंदर, जिसके इसमें फ्लेवर में और इजाफा हो गया था। मैंने इसको 10 से 15 मिनट दम किया था, क्योंकि मशीन का कीमा है, जल्दी बन जाएगा। कोई आपको पानी शानी डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्टीम में ही अपने पानी में ही गल जाएगा। अब इसमें डाल दूँगी मैं लेमन जूस, 1 लेमन जाएगा। अगर आप हिसाब लगाएं तो 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस जाएगा। इसको अच्छे से भूनना है कीमे को आपको। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बिल्कुल ड्राई बनाना है हमने इसको, और अच्छे से भूनना है इसे। जो भी स्पाइस की है वो हमें इसके स्पाइस निकालने हैं। और इसमें हमने डाल दिया है क्या नाम है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और जायफल जावित्री का पाउडर पिंच ऑफ। तो बस इस तरीके से आपने 1 पिंच डालना है बस। अब इसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भूनना, बस अब ये रेडी है थोड़ी देर में। अब इसमें हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं डाली है,
क्योंकि वो बच्चे भी खाएंगे तो उनके मुंह में आएगा, तो वो उस टाइम पे ज़्यादा मिर्च लगती है। अगर हम पाउडर मसाला डालते हैं ना तो उसमें बच्चों को इतनी मिर्च नहीं लगती, सेम एक फ्लेवर आ रहा होता है। अगर हरी मिर्च का पीस आ जाए तो वो ज़्यादा एकदम मुँह को लगता है। तो मैंने हरी मिर्च थोड़ी नॉर्मल डाली है। हाँ, मैंने ब्लैक पेपर और लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें, क्योंकि नान के साथ ये कम मिर्चें हो जाएंगी, तो तेज़ मिर्चें रखिएगा। ये देखिए अच्छे से इसको भूनना है, बिल्कुल आपके इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये सब सामान आप सबके घर में मौजूद होता है, सिवाय एक ईस्ट, वो भी होती है ज़्यादातर घरों में। अगर नहीं है तो वो मंगाएं और शाम में जल्द से जल्द ये बनाएं। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये कीमा आप नॉर्मल चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, तब भी बहुत मज़े का लगता है। हमारा कीमा हो गया है तैयार, इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब ये हमारा आटा भी देखें कितना अच्छा सा फूल गया है, अच्छे से राइज़ हो गया है। ये मैं चेक करा रही हूँ आपको कितना सॉफ्ट है। तो इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे, फिर उसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे हम। एक दफ़ा दबाने के बाद इसको थोड़ी देर और छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट। इतनी देर में हमारा कीमा भी ठंडा हो जाएगा। बस इतना ही सॉफ्ट अपने आटा बनाना है। देखिए आपके हाथों को भी नहीं लग रहा, तो इसका मतलब आटा आपका परफेक्ट है। और आटा अच्छा होना चाहिए, इससे आपके नान अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर आप आलू के भी बना सकते हैं, सब्ज़ी के भी बना सकते हैं। जो फीलिंग आपको अच्छी लगती है वो फीलिंग आप इसमें नान में भर सकते हैं। मैं कीमे वाले बना रही हूँ तो मैंने कीमा डाला है। आप जो चाहें इसमें फ़ील कर सकते हैं। जैसे नॉनवेज होते हैं, हमारे इंडियन भाई बहन हैं, वो लोग ये मीट वगैरह नहीं लेते हैं, तो वो वेजिटेबल या आलू वगैरह जो भी है भुर्ता बना के वो भी रख सकते हैं इसमें। अब इसका आप छोटी सी एक रोटी सी बनानी है, इसमें कीमा रखना और अच्छे से किनारों चारों तरफ से पकड़ के इसको ट्विस्ट करके अच्छे से दबा देना। रोटी की शेप ले लेनी है इसकी। ये नॉर्मल रोटी की तरह पतला नहीं होगा, नान की तरह थोड़ा हैवी होगा। साइज़ आपके ऊपर है, आपका पैन कितने साइज़ का है। तो इसमें भी 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। ये ढक्कन से मैं स्टाइल देना चाह रही थी, लेकिन मेरा जो रोटी का साइज़ है वो छोटा है, ढक्कन बड़ा था, तो मैंने स्पून से और इसे शेप दे दी है। लेकिन इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो डिज़ाइन मैं कर रही हूँ ना, ये आएगा नहीं मुझसे ना। अब मैंने एक साइड पे पानी लगा लिया है और तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया, और एक साइड पे कढ़ाई भी गरम कर ली है। तो मैं बताऊंगी कढ़ाई किस लिए गरम करिए, क्योंकि हम ना तंदूर यूज़ कर रहे हैं ना हम ओवन यूज़ कर रहे हैं, हम तवा यूज़ कर रहे हैं और कढ़ाई। तो किस तरीके से, पहले तवे पे आप बिल्कुल लाइट आंच पे आपने नीचे से नान को सेक लेना। पानी हमने यूँ लगाया कि हमारा नान चिपक जाए। अब तवे को उठा के हमने कढ़ाई पे पलट दिया है, जो नीचे से भी स्टीम की तरह ये बना देगा। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा नान तैयार है। इसी तरीके से मैं अब दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। आपने नान को पैन में डाला, हल्का सा ऑयल लगाया और दोनों तरफ से नान को अच्छे से सेक लिया और ऊपर से कवर कर दिया, ताकि इसमें अच्छा सा कलर और ये अंदर तक पक जाए। तो इस तरीके से मैं 2 तरीके मैंने आपको बता दिए नान बनाने के, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। तब उल्टा करके भी सेक सकते हैं और पैन में भी बना सकते हैं। ये देखिए मज़ेदार से यमी यमी से नान मेरे तैयार है, और मैं मौसम का मज़ा ले रही हूँ और इस नान को एंजॉय करूँगी चाय के साथ। तो आप भी जल्दी चाहिए, इसके साथ रायता चटनी जो चाहें आप खाएं और मज़े लीजिए, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और अच्छी सी फिलिंग हुई हुई है। बहुत मज़ेदार यमी से ये नान बने हैं। ये देखें बहुत गरम गरम है, जैसे धुआं निकल रहा है ना। और साथ साथ पकाते पकाते इसको रोटी के कपड़े में दबाते जाइएगा, ताकि ये सॉफ्ट रहे, कड़क ना हो जाए। ये देखिए अंदर से फीलिंग कितनी अच्छी है। और मैं इसको चख के बताती हूँ, बहुत ही मज़े का था। इसी के साथ फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।